पुष्पार्चन अंतिम प्रज्वलन किया जा रहा है। सम्मुख बैठे हुए जो भी स्नातक विधान परिषद चुनाव में कि आप ही मंचस्थ हुए, क्योंकि आपका भी जरूरी है। जो 20 लोगों की एक आदमी की सूची बनाई गई है, 20 लोगों से हम लोग मिले होगी। हम लोग गाड़ी की भी व्यवस्था करेंगे। 2 ब्लॉक है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के बोदरवार क्षेत्र अंतर्गत एमडी इंटरनेशनल स्कूल में, जहां अभी देखा गया कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो एमएलसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हैं और इस समय चलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विद्यालय प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया था भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में कि किस तरह से एमएलसी चुनाव में वोट करना है और कितनी सावधानियां बरतनी है, जिसके मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड़ जी। हम मिलेंगे, बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे कि विधायक जी क्या संदेश देना चाहते हैं उन जो लोग और वोट करने वाले हैं। पहले आपको धन्यवाद। देखिए, यह एमएलसी चुनाव गुरु गोरखनाथ की धरती है, जहां मुख्यमंत्री जी स्वयं निवास करते हैं। यहां से यह संदेश जाएगा कि एमएलसी चुनाव में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी जीतेंगे। क्या क्या सावधानियां बरतनी है सर, वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो 5 बार वोट दे दिए हैं। जो वोट में सावधानियां होती है, दोनों खाना जो खींचा जाता है उसके मध्य में होना चाहिए। तो मध्य में जब वोट रहेगा, ना उस लाइन से ना इस लाइन से सटना नहीं होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए और वही वोट का वैलिड रहेगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। जो उस लाइन से इस लाइन में खड़ी पाई सट जाएगी तो इनवैलिड मान दिया जाएगा। तनिक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मध्य में एक खड़ी पाई देना है। यही चुनाव के हम लोग मीटिंग किए थे, यही बताना था। जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव होता है, चाहे एमएलसी का चुनाव होता है, ये सब प्रबुद्ध वर्ग ही वोट देते हैं। इस वोट को सावधानी यही है कि एक भी वोट हम लोग का इनवैलिड ना हो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं, अपने प्रत्याशी को ज़्यादा वोटों से जिताएं। सर, कब तक मतदान होना है? 30 तारीख को मतदान सर? स्थल कप्तानगंज ब्लॉक में है। दूसरा बूथ है हमारे विधानसभा में रामकोला। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से उतरी है? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता के ही दम पर लड़ती है। प्रत्याशी कोई हो, लेकिन जब भी यह चुनाव आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान लगा देते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है जो चौथे बार यह इनका भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके उन्हीं को प्रत्याशी बनाई है। आप पूरे वोटर हमारे जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सभी लोग की चाह है देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी बने। क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम तो पूरे प्रबुद्ध वर्ग के जो भी लोग वोटर हैं, सबसे यही निवेदन है, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी को वोट दें और भारी से भारी बहुमत से उनको जिताएं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी के प्रत्याशी हैं। 30 जनवरी को निर्वाचन है। उसी की तैयारी के लिए पार्टी के निर्देश पर ये मंडलीय सम्मेलन हो रहे हैं। वही आज यहाँ हुआ है और लोगों को बताया गया है कि वोट कैसे डाला जाए, क्या क्या सावधानियाँ रखी जाए, यही हुआ है। जैसे कि पता है कि सर चौथे बार के प्रत्याशी चुने गए देवेंद्र प्रताप सिंह जी। वोटरों के बीच में इनको लेकर क्या रुझान देखने को? मैंने कहा है, यहाँ भी कहा, फिर कह दे रहा हूँ कि देवेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूनिवर्सिटी से, मैं उनकी यूनिवर्सिटी जानता हूँ, मेरे छात्र के बराबर हैं। वह यूनिवर्सिटी से ले करके आज तक हमेशा वो आदमी संघर्षशील रहा, संघर्ष करता रहा है।
और पहला प्रत्याशी तो हमने ही बनाया था उसको, और वो जीता। आज भी वो काम कर रहा है सबका। ऐसे आदमी को पहुंचना चाहिए, क्योंकि विधान परिषद बड़ी सदन है, वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए स्नातकों के बारे में, शिक्षा के बारे में। वो बराबर उठाता रहा है। एक साधारण उदाहरण बता दें आपको कि बीजेपी का वह एमएलसी है, एक दिन हो गया पीठ पर, और दिनेश शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री भी थे। कहा मैं निर्देशित करता हूँ कि एडहॉक टीचर को विनियमित कर दीजिए। ये कोई करेगा? किसी की हैसियत नहीं है। उसी पार्टी में था। वोटरों से क्या निवेदन करना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर? वोटर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका हित हो, जैसे रोजगार का सवाल है और भी जो सवाल हैं, उन सवालों को खाली जो टीचर्स भी हैं, जो वित्तहीन टीचर्स हैं, उनके सवाल को भी लगातार उठाता रहा है वह, और यही कर सकता है। बकिया तो जो बातें होती है वो सदन में नहीं हो सकती हैं, सदन में बातें उठ सकती हैं, और उठाता है। प्रोसीडिंग इस बात का गवाह है। आपको शायद न ज्ञान हो, अब बता दें सबको, वो जब एमएलसी था सपा से, तो मुलायम सिंह खिलाफ लड़ गया, वो चला गया हाई कोर्ट में। उनको लड़कों के लिए जो पीसीएस पास हुए थे, तो पीसीएस में एक ही जात के सारे लोग पास हो गए थे। उसका विरोध किया उसने, उसी पार्टी में उनका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उनको बहाल कराया, उनको रद्द कराया, दूसरे फिर चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है सर? नहीं, पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ है, पूरी मजबूती के साथ है। ऐसा नहीं है, पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के है वो। जी धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं ये स्नातक वर्ग का चुनाव है, जिसको लेकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी रणभूमि में उतरी हुई है, और चौथे बार के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो इस बार एमएलसी के पद के उम्मीदवार बनकर क्षेत्र में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। और आज यहाँ जागरूकता एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो भी लोग उपस्थित रहे उन्हें किस तरह से वोट करना है, कब वोट करना है, कितनी सावधानियां बरतनी है, उन सारी चीज़ों को बखूबी बताया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामकोला के वर्तमान विधायक विनय प्रकाश गौड़ रहे, और जगदीश पांडे जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो जगदीश पांडे ठकुराई संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माध्यमिक शिक्षा संघ परिषद के। तो इस तरह से आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों के हक और अधिकार की बात रखने के लिए एक व्यक्ति को चुनना जरूरी है, जो आज एमएलसी का चुनाव हो रहा है। तो आप अपने विवेक का प्रयोग करें और अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें, ताकि वो आपके और सभी के हित के बारे में सोचकर आवाज़ उठाने का काम करें। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहे। धन्यवाद।